अब हम आज मूल के विभिन्न क्षेत्र रीजन्स ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। मूल की बाह्य आकार की संरचना तथा लंबवत काट का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए तो शीर्ष से आधार की ओर निम्न क्षेत्र दिखाई देते हैं। सबसे पहले मूल गोप नंबर 1 रूट कैप। यह जड़ के अग्रज सिरे पर उपस्थित एक छोटी सी टोपी के समान संरचना होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको रूट कैप या मूल गोप कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य जड़ के वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करने का होता है। सामान्यतः पौधों में एक ही मूल गोप पाई जाती है, परंतु कुछ पौधे जैसे केवड़ा में इनकी संख्या एक से अधिक होती है। इसके विपरीत विभिन्न जलीय पौधे जैसे पिस्टिया, आइकोनिया की जड़ों में अग्रज सिरे पर मूल गोप के स्थान पर एक थैली के समान संरचना होती है, जिसको रूट पॉकेट या मूल कोटरिका कहा जाता है। मूल गोप कोशिकाएं विशेष प्रकार के श्लेष्मी पदार्थों का स्राव करती हैं, जो जड़ों को मृदाई की गहराई को भेदने में विशेष सहायता प्रदान करती है। दूसरा भाग है विभज्योत क्षेत्र, मूल शीर्ष यानी रूट एपेक्स और मेरिस्टेमेटिक जोन। विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित जड़ का यह क्षेत्र मूल गोप के ठीक पीछे अवस्थित होता है। अतः इस प्रकार हमें जड़ का उपांतस्थ क्षेत्र कह सकते हैं। इस क्षेत्र की कोशिकाएं सघन, ससंहन, पतली कोशिका भित्ति युक्त, सघन कोशिका द्रव्य वाली, समव्यासी एवं सक्रिय रूप से विभज्योतकी होती हैं, मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव होती हैं। यह कुछ मिलीमीटर की लंबाई वाला क्षेत्र होता है एवं निरंतर नई कोशिकाओं के निर्माण द्वारा जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं तीसरा भाग, दीर्घीकरण क्षेत्र, जोन ऑफ इलोंगेशन। यह विभज्योतकी क्षेत्र के ठीक पीछे वाला पाए जाने वाला क्षेत्र है और इसकी लंबाई 1 से 10 मिलीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में नवनिर्मित कोशिकाओं की लंबाई में तेजी से बढ़ोतरी होती है, जिससे मूल का शीर्ष सिरा नीचे जमीन की गहराई में धकेला जाता है। यह क्षेत्र जड़ की लंबाई में बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी होता है तथा इनकी कोशिकाएं मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण भी करती हैं। चौथा भाग है मूल रोम क्षेत्र, रूट हेयर जोन और जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जड़ के दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद मूल रोम क्षेत्र या विभेदन क्षेत्र पाया जाता है। इसकी लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र की विवर्धित कोशिकाएं एनलार्ज सेल्स परिपक्व होकर विभेदन प्रारंभ करती हैं तथा जड़ की विभिन्न प्रकार की प्राथमिक ऊतक संरचनाओं जैसे वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरम, जाइलम एवं फ्लोएम की आकृति ग्रहण करती हैं। इस क्षेत्र की सबसे बाहरी कोशिकाओं की पंक्ति एक सुरक्षात्मक बाहरी परत का निर्माण करती है, जिसे मूलीय त्वचा एपिब्लेमा कहते हैं। तने के अंदर यही भाग सबसे बाहर का एपिडर्मिस कहलाता है। इस परत की अनेक कोशिकाओं के विस्तार द्वारा पतली व महीन नलिकाकार कोमल एवं धागे जैसी संरचनाओं मूल रोम रूट हेयर्स का विकास होता है। अतः मूल रोम क्षेत्र सघन रूप से मूल रोमों द्वारा ढका रहता है। मूल रोम सक्रिय रूप से जल के अवशोषण में भाग लेने वाली संरचनाएं होती हैं तथा अपनी संरचना एवं कार्य प्रणाली के द्वारा ये जड़ के अवशोषण क्षेत्र में वृद्धि करती हैं। जैसे जैसे जड़ की वृद्धि होती है एवं इसकी आयु बढ़ती है तो इसके साथ ही पूर्व विकसित पुराने मूल रोम भी शीघ्र ही सिकुड़ने लगते हैं एवं अकार्यशील हो जाते हैं तथा क्रमिक रूप से इनको नव विकसित मूलों के द्वारा शीघ्र ही प्रतिस्थापित रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे जड़ जमीन में गहराई की ओर वृद्धि करती जाती है तो नए मूल रोम विकसित होते जाते हैं एवं जीर्ण व पुराने मूल रोम अकार्यशील होकर अप्रासंगिक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा जल के निरंतर अवशोषण का कार्य सक्रिय एवं कार्यशील मूल रोमों के माध्यम से जारी रहता है। अब अंतिम भाग परिपक्व क्षेत्र, मैच्योर रीजन।
मूल रोम क्षेत्र के ठीक बाद जड़ का पूर्णतया परिपक्व क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इसकी आंतरिक संरचना में पूर्णतया विकसित प्राथमिक ऊतक सुविभेदित दिखाई पड़ते हैं। जड़ का यह क्षेत्र मृदा में अच्छी तरह से स्थिर करने का कार्य करता है। इस क्षेत्र के द्वारा अंतःजात रूप से एंडोजीनसली पार्श्व जड़ों का निर्माण होता है तथा द्विबीजपत्रों में द्वितीयक वृद्धि का संचालन भी इसी क्षेत्र के द्वारा होता है। तो ये जड़ के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में है।